कि बीवी अगर बिना किसी उचित कारण के अपने मायके जाकर के रहने चले जाए, आप बार बार बुलाए और वो वापस ना आए, तो ऐसी स्थिति में आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि आपकी बीवी अक्सर बिना किसी उचित कारण के, बिना आपको बताए, आपके घर को छोड़ करके अपने मायके में चली जाती है। आप उसको बार बार बुला रहे हैं, वो बुलाने पर भी नहीं आती है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ हो जाए तो क्या करें? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अगर आपकी बीवी आपको बिना बताए, बिना किसी उचित कारण के अपने ससुराल को छोड़ करके मायके में जाकर के बैठ जाए, आपके बार बार बुलाने पर भी वापस ना आए, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा था, छोटी सी एक कहा सुनी हुई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आप दोनों पति और पत्नी के बीच में, और आपकी पत्नी बिना आपको बताए उठ करके अपने मायके में चली जाती है। आप उसको बार बार बुला रहे हैं, फोन कर रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस छोड़ रहे हैं, मैसेंजर पे कॉल कर रहे हैं, यानी आपने सारे प्रयास कर लिए लेकिन आपकी बीवी आने के लिए तैयार नहीं हो रही। तो ऐसे में अब आपके पास, जब आपने सारे चैनल्स यूज कर लिए, अपने परिवार के सदस्यों को बिठा करके भी बातचीत कर ली, पंचायतें कर ली, लेकिन आपकी बीवी नहीं आ रही है, तो आपने अब लीगल नोटिस भेजना है अपनी पत्नी को बुलाने के लिए। और इसमें आप विस्तार से सारी बातें लिखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या वाकया हुआ आप दोनों के बीच में, कैसे आपकी पत्नी आपको बिना बताए, बिना किसी उचित कारण के अपने मायके में चली गई है और अब आपके बुलाने पर नहीं आ रही हैं। तो अब आप हार करके एक लीगल नोटिस भेज रहे हैं अपनी पत्नी को बुलाने का। मान लेते हैं कि आपकी पत्नी के पास लीगल नोटिस पहुंच गया है, पहुंचने के बाद भी वो किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे रही हैं। अब आपके पास कोई चारा नहीं बचा है, तो अब आप अपने नजदीकी कोर्ट में, जहां पर आपका क्षेत्राधिकार यानी कि जुरिस्डिक्शन बनता है, वहां पर सेक्शन 9 का आरसीआर का केस यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस पिटीशन फाइल कर देंगे। मान लेते हैं कि आपने अपना केस पूरा चला आपका और आपके केस में आप जीत गए और आपको डिक्री मिल भी गई है। अब सेक्शन 9 की डिक्री आपके फेवर में आ चुकी है, आप पति के फेवर में। अब यहां पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या सेक्शन 9 की जजमेंट आने के बाद क्या आप अपनी पत्नी को जबरदस्ती या फोर्स के साथ बुला सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। सेक्शन 9 की डिक्री अगर आपके फेवर में आ भी गई है तो भी आप अपनी पत्नी को जबरदस्ती या फोर्सफुली नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपकी पत्नी के फंडामेंटल राइट्स सामने आ जाते हैं। सेक्शन 21 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, वो देता है अधिकार आपकी पत्नी को राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का, यानी कि आपकी पत्नी जहां चाहे वहां रह सकती है, जहां उसका मन करे वो वहां पर रह सकती है। उसको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर फोर्स नहीं की जा सकती। तो यहां पर आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर सेक्शन 9 यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की जजमेंट आने के बाद, जो कि आपकी फेवर में आ चुकी है, उसके बाद भी आप अपनी पत्नी को फोर्सफुली नहीं बुला सकते हैं, कोई फोर्स नहीं कर सकते हैं डिक्री के आने के बाद भी, अनटिल एंड अनलेस वो खुद अपने आप अपनी मर्जी से आकर के आपके साथ रहना ना चाहे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर सेक्शन 9 में डिक्री हो चुकी है आप पति के फेवर में और उसके बाद भी अगर पत्नी नहीं आ रही है आपके पास रहने के लिए, तो आप पति के पास तलाक का एक वैलिड ग्राउंड बन जाता है इस सेक्शन 9 की डिक्री प्राप्त होने से। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि बीवी अगर बिना किसी उचित कारण के अपने मायके जाकर के रहने चले जाए, आप बार बार बुलाए और वो वापस ना आए, तो ऐसी स्थिति में आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं
सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी पत्नी ना आए तो ये आपके पास डिवोर्स का एक वैलिड ग्राउंड बन जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।